Hello everyone. Welcome to World Student Scope. My name is Shelja Chabra and I'm your EVS teacher, and today we are going to start with the chapter number 6, Every Drop Counts, of NCERT book of class 5, and the book name is Looking Around. Let's start with the chapter. देखो, every drop counts इसका मतलब क्या है कि हर बूंद काउंट होती है, हर बूंद पानी की बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और ये हर बूंद पानी की काउंट होती है. तो इसलिए हर बूंद को पानी की हर बूंद को हमें वेस्ट नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना होता. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो और चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी हो. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें पानी को कैसे सेव करना चाहिए, कैसे पानी को हमें बचाना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. लॉन्ग लॉन्ग एगो. दिस इज अ पिक्चर ऑफ घटसी सर. सार मीन्स अ लेक. तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है ये पिक्चर है एक लेक की, जिस प्लेस का नाम है घड़सी सर. तो आप ये देख रहे हो पिक्चर, तो जिसका नाम है घड़सी सर. सार मीन्स अ लेक. जो सार का मतलब होता है वो मतलब होता है लेक. किंग घाड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of people. तो ये जो एक किंग थे जैसलमेर कहाँ पर होता है? जैसलमेर होता है राजस्थान में. तो जो राजस्थान में जैसलमेर जो प्लेस है, वहाँ पर एक घड़सी नाम के किंग थे, जिन्होंने 650 years पहले विद द हेल्प ऑफ पीपल, अकेले नहीं थे, विद द हेल्प ऑफ पीपल उन्होंने ये प्लेस बनाई थी. ऑल अराउंड द लेक देयर वर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर. और उसके आसपास, उस एक लेक के आसपास, ये जो आप देख सकते हो, ये जो लेक है, इसके अराउंड बहुत सारे घाट्स हैं विद स्टेप्स. नीचे उसके स्टेप्स बने हुए हैं. तो इसमें पिक में पूरा क्लियर नहीं है, बट एग्जैक्टली ये नीचे उसके स्टेप्स बने हुए हैं, जिसके नीचे पानी है सारा. डेकोरेटेड वरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर. मतलब वहां पर सब कुछ है, जैसे कि पानी तो है ही है, लेक है तो पानी तो होगा ही. देन उसके अलावा डेकोरेटेड वरांडाज हैं, लार्ज हॉल्स हैं, बड़े बड़े रूम्स हैं, और भी बहुत कुछ है. पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. और लोग यहाँ पर आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स को, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डांस और म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं. इन सब फेस्टिवल्स को और प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के लिए चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन स्कूल ऑन घाट्स. और यहाँ इसके नियर बाय एक स्कूल भी है घाट पे, जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड द स्कूल ऑन द घाट एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. तो देखो, अगर पानी सबका है, अगर लेक सबकी है, तो सबका बनता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबका फर्ज बनता है कि उस घाट को क्लीन रखा जाए. तो आगे पढ़ते हैं हम. आगे लिखा है, रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स. कि जो रेन वाटर होता है वो कलेक्ट किया जाता है इस लेक में, और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी आगे तक, काफ़ी दूर तक, काफ़ी माइल्स तक ये जो पानी है वो स्प्रेड होता था. तो इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल. तो ये जो घाट्स हैं, ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं. ये एक्चुअली में 9 लेक्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. जैसे अगर एक लेक के अंदर पानी भर गया, बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई, तो वो पानी पूरा का पूरा भर जाता है. तो ये रेन फेड लेक है. तो यहाँ पर बारिश आई, पूरा लेक भर गई, फिर उसके बाद वो जो लेक का पानी वो नेक्स्ट वाली में ट्रांसफर हो जाएगा. फिर सेकंड वाली लेक जब भर जाएगी, तो वो पानी फिर आगे थर्ड वाली पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये क्या है? ये 9 लेक्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड. तो ये जैसे फ्लो होता है, ओवरफ्लो हो गया तो वो सेकंड में चला गया, और उसके बाद वो थर्ड में चला गया, फोर्थ में चला गया, देन फिफ्थ में चला गया. इस तरह से पानी एक दूसरे में, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में वो आगे बढ़ता जाता है.
It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at the lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. तो उसके बाद वो आगे नेक्स्ट लेक में वो ट्रांसफर हो जाता है. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. इसी तरह से 9 लेक्स फिल अप हो जाती हैं, 9 लेक्स भर जाती हैं. तो दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. तो इसलिए जहाँ पर पानी की कमी भी होती है ना, तो वहां पर भी रियलाइज नहीं होती कि पानी की कमी हो रही है. तो ये पूरा का पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये रेन वाटर कलेक्ट होता है और ये यूज होता है. टुडे घड़सीसर इज नो मोर इन यूज. और आज के टाइम में घड़सीसर जो है प्लेस, जो लेक है, वो अब यूज में नहीं है. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. और बहुत सारी नई बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स उस प्लेस में नई बिल्डिंग्स, कॉलोनीज बन गई हैं इन लेक्स के सेंटर में. आप समझे? देखो अगर तो अब ये इसलिए यूज में नहीं है क्योंकि जैसे अब पहले ट्रांसफर होता था एक के बाद दूसरी लेक में और दूसरी के बाद तीसरी लेक में, तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि इन बिटवीन तो उसके रुकावट आ गई है. किसकी? लेक्स, कॉलोनीज की और बिल्डिंग्स की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो पानी है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रहा. एक ही लेक के अंदर पानी भर गया और उसके बाद वो दूसरी में तो जा नहीं पा रहा क्योंकि वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. Now the water does not get collected in these lakes. Rain water just flows away and is wasted. और जो रेन वाटर है वो फ्लो अवे हो जाता है और वेस्ट हो जाता है. तो अब आगे है थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी. तो ये जो पर्सन है, ये आपके ये स्टैम्प बनी हुई है. तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द पर्सन. तो इसका नाम है अल बिरूनी. तो ये एक बार हमारे यहाँ इंडिया में आए थे और उन्होंने क्या किया, इसके बारे में, हमारे इंडिया के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा था. तो इसमें क्या लिखा है, मोर देन 1000 ईयर्स एगो, मतलब मोर देन 1000 ईयर्स एगो. 1000 मतलब हजारों साल पहले अल बिरूनी, हमारे ये अल बिरूनी हैं, तो ये हमारे इंडिया में आए थे. और ट्रेवलर केम टू इंडिया, हिज नेम वॉज अल बिरूनी. ट्रेवलर आए थे, उनका नाम था अल बिरूनी. द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान. और जिस जगह से वो आए थे आज उसका नाम उज़्बेकिस्तान है. अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व, उन्होंने बहुत ही केयरफुली इस चीज को ऑब्जर्व किया एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स, और नोट की उन्होंने डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ, जो भी कुछ उन्होंने इंडिया में देखा था उन चीजों को उन्होंने नोट किया. ही रोड स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स, उन्होंने वो चीजें नोट की, वो उन चीजों के बारे में लिखा दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज कंट्री, जो कि हमारी, उनकी अपनी जो कंट्री थी उनकी कंट्री से हमारी कंट्री में काफी डिफरेंस था. हेयर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पोन्स एट दैट टाइम. तो उन्होंने क्या लिखा था उसके अंदर, उन्होंने लिखा था द पीपल आर हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. और जो लोग हैं वहां पर वो काफी ज्यादा स्किल्ड हैं जिन्होंने पॉन्ड्स बनाए हैं. बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है पॉन्ड्स को बनाना. तो उन्होंने पॉन्ड्स जो बनाए हैं बहुत अच्छे से बनाए हैं. माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी, मतलब जो मेरी कंट्री के लोग होंगे वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज फील करेंगे. दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, उन्होंने ह्यूज रॉक्स को इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी रॉक्स को इकट्ठा किया एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स, और आयरन रॉड के बीच में के साथ में उनको जॉइन किया गया टू बिल्ड चबूतरास. तो उन्होंने चबूतरास बनाने के लिए ये सब किया. रेज प्लेटफॉर्म को बोलते हैं हम चबूतरास. ऑल अराउंड द लेक, और लेक के आसपास चबूतरास बनाए गए. तो उसका थोड़ा सा तरीका लिखा है कि उन्होंने रॉक्स ली बड़ी बड़ी और उनको जॉइन किया आयरन रॉड्स के साथ. बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस, मतलब इनके बीच में उन्होंने रोज बनाई बड़ी बड़ी, मतलब लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन, जिससे वो ऊपर नीचे आ जा सकते थे. स्टेयरकेसेस बनाई. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, और उन्होंने
ये सेपरेट रखे गए कि यहाँ से आप ऊपर चढ़ोगे और दूसरी स्टेयर्स बनाई गई जहाँ से आप नीचे उतरोगे। आ तो सकते हैं एक ही स्टेयर से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये रास्ता क्यों नहीं किया? क्योंकि भीड़ हो जाएगी। इससे क्या होता है, देयर इज लेस क्राउडिंग। इसकी वजह से कम क्राउडिंग होती है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज। हम आज के टाइम को हम उन दिनों को हम लर्न कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने अल बिरूनी ने क्या क्या चीजें लिखी थी। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। तो ये जो स्टैम्प बनाई गई थी, ये स्टैम्प बनी थी जब वो पैदा हुए थे, जब उनका बर्थ हुआ था, उसके 1000 ईयर्स के बाद जाके उनकी ये स्टैम्प फॉर्म हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। दिस इज पेज नंबर 52। Observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने आसपास एरिया देखो, अराउंड योर स्कूल, अपने स्कूल के आसपास का एरिया देखो, क्या वहाँ पर कोई फार्म्स हैं, कोई फील्ड्स हैं या पक्का रोड्स हैं या फिर कोई ड्रेन्स हैं। इज द एरिया स्लोपिंग, कोई एरिया ऐसा है जो स्लोपिंग है या रॉकी है या फिर फ्लैट है। थिंक व्हाट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स, और ये सोचो कि जब वहां पर रेन होती है तो क्या होता है, जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, जो रेन वाटर होता है वो कहाँ जाता है, क्या वो ड्रेन्स में जाता है या फिर वो पाइप्स में जाता है या पिट्स में जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल, क्या पानी सोक भी होता है सॉइल के अंदर, तो क्या ये सब होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है। देखो मेरे जो नियर बाय है मैं उसको बता सकती हूँ, इसमें मैं लिख सकती हूँ यस देयर आर फील्ड्स, मेरे घर के आसपास कुछ फील्ड्स हैं, कुछ फार्म्स हैं, तो पक्का रोड्स भी हैं। तो मैं ये सब उसको आप अपने अकॉर्डिंग आप लिखिए इसका आंसर, मैं थोड़ा सा इसको बता सकती हूँ। यस देयर आर फील्ड्स, पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के आसपास हैं ये सब चीजें। द एरिया इज समवट स्लोपिंग, जो एरिया है थोड़ा सा स्लोपिंग है। व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर इजीली गोज इनटू द ड्रेन, और जो रेन वाटर है, जैसे बारिश आती है ना, तो रेन वाटर जो है वो इजीली ड्रेन्स के अंदर चला जाता है। एंड देन इट गोज टू द नियर बाय पॉन्ड्स, और उसके बाद वो आसपास के पॉन्ड्स में चला जाता है। तो दिस मे बी द आंसर। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है, दैट यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। Beside Jaisalmer, many places in Rajasthan. नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें लिखा है बिसाइड्स जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। तो बहुत कम रेनफॉल होती है जैसलमेर के इधर राजस्थान में, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, पूरे साल में बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जब रेनफॉल होती है। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, मतलब कभी कभार तो इतनी भी नहीं होती। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर, और जो इनकी यहाँ पर जो रिवर्स हैं वहाँ पर पूरा साल ही वहाँ पर पानी नहीं रहता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, और उसके बाद भी मोस्टली विलेजेस में इनके एरियाज में शॉर्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं होती है। शॉर्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं होती है। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस, और लोग वहाँ पे अच्छे से जानते हैं कि हर ड्रॉप, पानी की एक एक बूंद बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेक एंड जॉर्डास वर मेड टू कलेक्ट वाटर, और लेक्स वगैरह बनाई गई हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, और पानी तो सबकी नीड है ही। पानी के, एक इंसान फूड के बिना रह सकता है 2 days तक, लेकिन वो पानी के बिना 100% वो मर जाएगा। रीजन
कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है और अगर उसमें पानी की कमी हो जाती है तो वी विल डेफिनेटली डाई। तो इसलिए हर किसी को पता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, और हर कोई एक पर्सन और बहुत सारे पर्सन, सब लोगों ने मिलकर सब लोग मिलकर इन सब ने एक काम किया है। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, चाहे वो एक बिजनेसमैन है और चाहे वो लेबरर है। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड, और थोड़ा कुछ पानी ऐसा होता है जो लेक्स के अंदर से पानी जो होता है वो सोक कर लिया जाता है ग्राउंड से। ग्राउंड उनको सोक करता है पानी को, एंड रीचेस वेल्स एंड बावडेज, और वो जो पानी होता है वो ग्राउंड से सोक करा जाता है और वो पहुंचता है कहाँ, वेल्स में, कुओं में और बावडीज में। बावडीज किसको कहते हैं, स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है, एक मिनट अभी बताती हूँ आपको मैं। एंड रीच द वेल्स, और पानी जो है वो वेल्स में चला जाता है और बावडीज में चला जाता है। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल, और जो एरिया है सॉइल, वहाँ की जो सॉइल है वो वेट मतलब गीली और फर्टाइल हो जाती है। तो अब मैं आपको बता रही थी कि एग्जैक्टली स्टेप वेल क्या होता है। जो स्टेप वेल होता है ना, तो इसमें ना आपकी पिक्चर भी दे रखी है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ स्टेप वेल, दिस इज अ स्टेप वेल। यहाँ से ये देखो, ये स्टेयर्स जा रही हैं, 1 2 3 4 इस तरह से स्टेयर्स जाती हैं। यहाँ पानी ऊपर नहीं होता है, आपको नीचे स्टेप्स लेके नीचे आना होता है। यहाँ से पूरा नीचे तक आप आओगे, उसके बाद आप पानी भरोगे और फिर आप वापस ऊपर जाओगे। दिस इज नोन एज अ स्टेप वेल। तो पहले के टाइम में इस तरह के स्टेप वेल्स बनाए जाते थे। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, और हर घर में ये एक सिस्टम बनाया गया है रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ये देखो ये किस तरह से है, लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। डू यू थिंक, आगे पढ़िए आप इसको। इसमें क्या है आपको दिखाती हूँ मैं। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें है ये देखो, ये जो इनकी रूफ है, आप रूफ देख सकते हो। इनकी इनकी रूफ जो है ये इस तरह से नहीं बनी हुई, या फिर कुछ इस तरह से नहीं बनी हुई। इनकी जो रूफ है कुछ इस तरह से बनी हुई है, ताकि यहाँ पर बारिश आए और ये जो रेन वाटर है यहाँ पर कलेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ रेन, और यहाँ पे नीचे एक पाइपलाइन बनी हुई है, ये देख सकते हो आप, ये पाइपलाइन बनी हुई है। ये यहाँ से पाइप से ये पानी नीचे की तरफ आएगा। यहाँ छत पे पानी कलेक्ट हुआ और पानी यहाँ से नीचे आया, और ये नीचे इनके एक वेल्स बने हुए हैं, और ये हर घर में बना हुआ है। यहाँ पे वेल बने हुए हैं, और यहाँ पे उन्होंने बकेट टांगी हुई है, यहाँ से बकेट से वो पानी भर लेते हैं। ठीक है, पानी वो खींच लेते हैं और उसके बाद अपना काम कर लेते हैं। ये देखो, ये मशीन वगैरह यूज हो रही है, पानी से सारा काम हो जाता है। ये आप देख सकते हो, ये इनका पानी भरा, ये यहाँ से पाइप से पानी नीचे आया, पानी आ गया, फिर यहाँ से बकेट लगाई गई, बकेट से पानी खींचा गया, और ये पानी का काम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आगे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वन एंड ऑल बिकम टुगेदर, इसमें सब लोगों ने मिलके ये सब काम किया है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे सोच सकते हो जो रेन वाटर है वो फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक। तो इसमें है आंसर, आप लिख सकते हो, द वाटर फ्रॉम द रूफ गोज टू द पाइप, द पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक। ठीक है, और आगे लिखा है ड्रॉ द पाथ। देखो आप ये वाला आपको पाथ आपको आप इसमें आप लिख सकते हो। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल, क्या आपने कभी ये स्टेप वेल देखा है। लुक एट द पिक्चर, आप ये पिक्चर देख सकते हो जिसमें स्टेप वेल बना हुआ है। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। देख रहे हो आप कितने स्टेप्स नीचे जाया जा रहा है, यहाँ से कितने ज्यादा स्टेप्स हैं नीचे तक। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, कि पानी से नीचे आप ऊपर खड़े हुए हो और नीचे से आप पानी खींच रहे हो, ऐसा नहीं है वहां पर सिस्टम। स्टेप वेल में होता है पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स, लोग वहां से नीचे उतरते हैं, एंड रीच द वाटर, और पानी तक पहुंचते हैं।
दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स, इसीलिए इनको स्टेप वेल्स कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू टू द पेज नंबर 54। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज, बहुत पुराने टाइम की बात है जब लोग लॉन्ग जर्नीज करते थे विद कारावान्स और ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। पीपल फेल्ट इट was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus they built many beautiful step wells. तो बहुत पुराने टाइम में जो लोग थे बहुत दूर दूर तक जर्नीज करते थे। देखो पहले के टाइम में कोई कार्स नहीं होती थी, बसेस नहीं होती थी, ये लोग खुद ही अपने आप ही चाहे एनिमल्स के थ्रू, कारावान्स ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स के थ्रू या किसी और तरीके से वो लोग या पैदल भी जाते थे, तो काफ़ी दूर दूर तक वो लोग जर्नीज करते थे। तो आज के टाइम में तो काफ़ी कुछ है, आपके पास एरोप्लेन्स हैं, कार्स हैं, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो उस टाइम पे जो लोग थे वो ये सोचते थे कि प्यासे को पानी यानी थर्स्टी ट्रैवलर्स को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए और पिला के एक अच्छा पुण्य का काम किया जाए। Thus they built many beautiful step wells, इसलिए उन्होंने रास्तों में काफ़ी सुंदर सुंदर स्टेप वेल्स बनाए ताकि वो लोग उनको पानी की कभी कमी ना लगे। तो आगे पढ़ते हैं। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्या आप लोगों ने कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर आपने फेस की है? तो इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट। तो अगर आपने की है, कोई फेस की है प्रॉब्लम, तो उसका क्या रीजन है? तो हम इसमें लिखते हैं, आंसर्स राइट करते हैं हम इसमें थोड़ा। यस वी डू फेस shortage of water in my area. This usually happens because of erratic supply from the Jal Board. From the Jal Board. Talk to your grandmother or any to your grandmother or any elderly person and find out when they were at your age, and find out when they were of your age. ओके तो इसका आंसर आपने लिख दिया है। आगे करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर हाउस, तो ये जो पानी है उनको कहाँ से मिलता है? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या अब कोई चेंज हुआ है लाइफ में, कोई लाइफस्टाइल में? तो आप इसका आंसर आप राइट कर सकते हो। दे यूज टू गेट वाटर from nearby rivers ponds wells and hand pumps.
द सिचुएशन हैज चेंज नाउ, सेकंड का आंसर है ये, उसका जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर है द सिचुएशन हैज चेंज नाउ, water through pipelines of the Jal Board, of the Jal Board. ओके, तो ये हो गए आपके आंसर्स। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रेवलर्स, फॉर एग्जाम्पल पियाऊ, मशाक और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल। तो देखो इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि किस तरह का पानी के अरेंजमेंट होते थे ट्रेवलर्स के थ्रू। ट्रेवलर्स जो थे, अब आजकल तो हम पानी की बोतल लेके जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो लोग थे वो क्या करते थे, पियाऊ उनके लिए बनाया जाता था या फिर वो मशाक्स लेके जाते थे। जो मशाक्स होती थी ना, देखो मैं आपको बताती हूँ मशाक्स जो होती थी वो किस तरह की, कुछ कुछ मिलती जुलती, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं मैं बना सकती। तो इट इज लाइक दिस, तो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे होल्ड किया जाता था। तो ये कुछ कुछ ऐसी मशाक्स होती थी, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली, तो आप इसको देख सकते हो कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रेवलर्स, तो वो कह रहे हैं कि प्याउस बनाए जाते थे और मशाक्स होती थी, लेदर बैग्स होते थे, तो उनको होल्ड किया जाता था और वो लेके जाते थे। काफ़ी बड़ी बड़ी प्याउस वगैरह बनाए जाते थे और काफ़ी बड़े बड़े मशाक्स होते थे ताकि वो पानी वो पी सके, उनको पानी की कमी ना हो। या कोई और भी वो कह रहे हैं कि और कौन से अरेंजमेंट्स होते थे। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल, तो क्या क्या अरेंजमेंट्स होते थे वो बताना है हमें। तो हम इसमें लिखेंगे अर्लियर किंग्स एंड रिच merchants used to build piaus for travelers drinking water was served for free, was served for free at these piaus, at these piaus. Mashak was used for carrying water. Nowadays people carry bottle। आजकल तो बॉटल उठाते हैं और चल पड़ते हैं कि हाँ जी हमने बॉटल ले ली है पानी की, वो भी कई बार वो भी नहीं लेते हैं और वो भी चलो परचेज कर लेंगे हम। व्हेन दे ट्रेवल, ओके। अब नेक्स्ट है कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। क्या क्या कस्टम्स होते थे पानी से रिलेटेड। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, तो आज के टाइम में भी जो लोग हैं पानी लेते हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम ओल्ड लेक्स, आज के टाइम में भी पुराने
पुरानी जो लेक्स हैं, धराज हैं, स्टेपवेल्स हैं या नौलाज हैं, यहाँ से पानी लिया जाता है। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। आज के टाइम में भी बहुत सारे कस्टम्स हैं और फेस्टिवल्स भी होते हैं इससे रिलेटेड। एट सम प्लेसेस whenever lakes get filled up with rainwater, the people gathered around the lake to celebrate। तो कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पर जो लोग हैं, जब लेक के अंदर पानी भर जाता है तो वहाँ पर लोग सब इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए एक फेस्टिवल की तरह ही होता है कि पानी भर गया है और उसके बाद वो पानी का यूज कर सकते हैं। द पीपल गैदर, लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं अराउंड द लेक, उस लेक के आसपास, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट भी करते हैं। सी द ब्राइड इन उत्तराखंड, और एक ना इसमें आपके पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हो कि एक ब्राइड है, ये एक ब्राइड है, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक प्लेस का नाम है इस पिक्चर में। तो आफ्टर गेटिंग मैरिड, जब उसकी शादी हुई, शी हैज़ कम टू न्यू विलेज, वो नए विलेज में आई है। एंड शी बोज टू द, बोज का मतलब होता है सिर झुकाना, उसने सर झुकाया हुआ है। शी बोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, वो पॉन्ड की तरफ या स्प्रिंग की तरफ उसने अपना सर झुकाया हुआ है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ कस्टम। तो ये सिटीज में तो ये सब चीजें काफी डिफरेंट सा ये लग रही है चीज, बट एग्जैक्टली ये होता है। द न्यू ब्राइड वर्शिप्स अ टैप इन हर होम, और जो नई ब्राइड है वो वर्शिप कर रही है टैप का अपने घर में। अपने घर में टैप का भी वर्शिप करा जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है, टैप्स की भी पूजा की जाती है। कैन यू बिलीव, टैप्स की पूजा। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो पानी के बिना अपनी लाइफ? तो देखो, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, अगर आप कर सकते हो तो बताओ बेटा, हमें तो कुछ नहीं पता कि बिना पानी के कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे लिखा है पेज नंबर 55 पे, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपकी जगह पर जहाँ आप रहते हो, क्या वहाँ पर कुछ स्पेशल पॉट्स हैं पानी भरने के लिए? लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। तो आप ये देख सकते हो, ये ब्यूटीफुल कॉपर पॉट है, ये वाले कॉपर पॉट्स हैं, इसमें पानी भरा जा रहा है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास, ये जो येलो कलर का पॉट है ये ब्रास का है, ये कॉपर का है, इज सीन इन अदर पिक्चर। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। काफी सारी देख रहे हो आप, ये यहाँ पर कैसी पिक्चर्स बनी हुई हैं स्टोन्स के साथ, देख रहे हो आप, ये किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है और कहाँ से देखो पानी आ रहा है, क्या बना हुआ है इसके ऊपर। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से उसको डेकोरेट किया जाता, तो उस जगह को, उस बिल्डिंग को, उस प्लेस को डेकोरेट किया जाता था, उसके आसपास पानी वाली जगह को। तो हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स नियर द प्लेस ऑफ वाटर? क्या आपने कभी कोई ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं जहाँ पर पानी वगैरह आता हो इस तरह से? वेयर, तो कहाँ पर? देखो, अब वी हैव डन टिल पेज नंबर 55, 54 ही आप कह लो। तो उसके बाद हम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 55 फाइंड आउट वाले टॉपिक से in the next video. So thank you till then. Thank you so much.